श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। आज श्री विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा जो उज्जैन में हो रही है, तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बड़ी मुश्किल से ये मानव का शरीर मिलता है और वह शरीर ऐसे ही चले जाए तो उसकी कोई मूल्यता नहीं रहती। कितने महादेव के सामने गिड़गिड़ाए होंगे, विनती करी होगी, तब हमें ये मानव का शरीर मिला होगा। दूसरा, गुरु जी ने कहा, आधा जीवन तो हमारा परिवार को भरण पोषण में, कमाने में, पढ़ने में, नौकरी में, मायरा भरने में, रिश्ते निभाने में निकल गया और उसके बाद मौत नज़दीक आ जाती है। बहुत ही थोड़ा जीवन बचता है, उसमें हमें परमात्मा का भजन स्मरण करना चाहिए। तीसरा, गुरु जी ने कहा, आपने जो कमाया उसका भोग आप करें चाहे ना करें, पर उसका भोग पूरा परिवार करेगा, यह निश्चित है। पर आपने कमाने में जैसा कर्म करा उसका भोग आपको मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। तथा गुरु जी ने कहा, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जिनकी कथा इंदौर में चल रही, ब्रज में वृद्ध आश्रम बनवाया, कुछ विधर्मों लोग आश्रम में लेटर डाल के गए कि हम इसको तुड़वा देंगे। गुरु जी ने महाराज जी से एक ही बात कही, विधर्मी चाहे कितनी भी प्रयास कर लें, आप अपना कर्म करो। वे विधर्मी अपना कर्म करेगा। ईर्ष्या दूसरों को नीचे दिखा सकती है, पर अपने आप को ऊपर उठा नहीं सकती। ऊपर आप तब उठेंगे जब हृदय से ईर्ष्या को निकाल दोगे और भगवत भजन में स्वयं लग जाओगे, तब समझ जाए ईर्ष्या हमारे भीतर से निकल गई है। पांचवा, गुरुजी ने कहा, आप दूसरों से कहते हैं शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाओ। एक लोटा जल चढ़ाने का फल स्वयं गुरु जी को मिला है। कभी आप सीहोर आए तो गुरुजी जहाँ रहते वहाँ पर आकर पूछना, मिश्रा जी का लड़का आँख में चश्मा कितना मोटा लगाता था, पर जब शिव महापुराण में पढ़ा कि शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया महादेव को शहद लाकर नैनों में लगाए, सुरमई की तरह शिव जी पर चढ़ा जल का आचमन करें तो चश्मे भी उतर जाता है, और उनके बेटे का चश्मा उतर गया। छठा, गुरु जी ने कहा, खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, अपना कर्म पूरा करें और जब एग्ज़ाम देने जाएं तो बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शिव जी पर चढ़ाकर अपनी बात कह जाए। लिखने वाला भी तू है, पढ़ने वाला भी तू है, याद मैंने तेरे भरोसे पर करा है और पास करने वाला भी तू है। सातवां, गुरुजी कहते हैं, आप भक्ति में ऐसे डूब जाइएगा, दुख आपके जीवन में आए, आंसू महादेव के आँख में आए। आठवां, गुरुजी ने कहा, आपके घर में कोई मेहमान आए और कहे बेडरूम अच्छा है, खुश मत होइएगा। कोई मेहमान कहे पर्दा बहुत अच्छा है, आप खुश मत होइएगा। कोई मेहमान आपके भोजन की तारीफ़ करे तो आप खुश मत होइएगा। जिस दिन मेहमान आकर कहे आपके घर के बच्चे शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, इसलिए आपके घर सुकून और शांति है, खुश हो जाइएगा। नवा, गुरु जी ने कहा, अच्छे कर्म का कभी अभिमान ना करें। किसी को भोजन कराया, जल पिलाया, अभिमान ना करें। आपके मन में ये भाव आना चाहिए, लेने वाला महादेव है और देने वाला भी महादेव है। 10वां, गुरु जी ने कहा, आपका पति कितना भी ज्ञानवान हो, आपका पति कितना भी विद्वान हो, आपका पति चाहे कितनी भी ऊंचे पद पर बैठा हो, स्त्री को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। बहुत नम्रता, इतनी नम्रता जीवन में होनी चाहिए कि लोगों को लगे इतने ऊंचे पद पर बैठा है और उसकी धर्मपत्नी का स्वभाव इतना नाजुक,
इतना निर्मल है, ये लोगों को सीख प्रदान करता है। 11वां, गुरुजी ने कहा कथा में 3 प्रकार के लोग पहुँचते हैं। पहले श्रोता, जैसे महाराज जी कथा प्रारंभ करी वो धीरे धीरे सो जाते हैं। दूसरा श्रोता, ये कथा में कतरने के लिए पहुँचता है, महाराज जी ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, जो गलत बात उसी को वो पकड़ लेता है। तीसरा श्रोता, जो मात्र महादेव की भक्ति करने आता है, कथा सुनने आता है। 12वां, गुरुजी ने कहा जिस समय अधिक मास पड़े, आषाढ़ का, उस समय पर एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। शिव जी पर रोज़ जल चढ़ाएं। रोज़ जल चढ़ाने से उसके पूर्वज किसी भी योनि में पड़े होते मुक्त हो जाते। 13वां, गुरुजी ने कहा कर्जा हो गया, मरने की मत सोचना। दुख आ गया, मरने की मत सोचना। कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, पति से, ससुराल से, मायके कभी मत जाना, वहीं पड़े रहना। घी की रोटी खाओ, एनर्जी बढ़ाओ, क्योंकि कल फिर लड़ना है। 14वां, गुरुजी ने कहा अगर आपके घर अतिथि आए, उसके जूठे बर्तन पड़े मत रहने दीजिएगा। जहाँ बर्तन मजाता वहाँ ले जाकर रख दे और थोड़ा जल छीट दे। आपको नहीं मांजना ना मांजे। मनुष्य का दोबारा जन्म अगर पृथ्वी में हो जाए तो 84 लाख योनि में से एक योनि सूअर का समाप्त हो जाता है। 15वां, गुरुजी ने कहा सनातन धर्म के अंतर्गत आम के पल्लों का विशेष महत्व है। शुभ काल में आम के पत्ते का बंधनवार बांधी जाती है। रोग मुक्ति के लिए नीम पत्ती का बंधनवार चैत्र के महीने में बांधी जाती है। पीपल के पत्ते की बंधनवार पितृदोष निवारण के लिए बांधी जाती है। ने कहा आम के पत्ते की बंधनवार इसलिए लगाई जाती है क्योंकि कामदेव आम के पल्लों में छुप के बैठे थे, इसलिए जिसके द्वार पर आम के पत्ते की बंधनवार लगेगी वहाँ पर महादेव की दृष्टि रहती, किसी दूसरे की दृष्टि कभी नहीं पड़ सकती। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। हर हर महादेव।